का गुरु का हाल बा पूर्वांचल की। हाँ भैया, बात पूर्वांचल की, और पूर्वांचल की बात में आज बात पूर्वांचल के बाहुबली की और उनके बिहार चुनाव में प्रचार की। दरअसल चुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन पूर्वांचल जो सटा है बिहार से, और जो पूर्वांचल के बाहुबली लोग हैं, या कहिए पूर्वांचल के बाहुबली नेता लोग हैं, वो पहुंच गए हैं बिहार। कोई गठबंधन का प्रचार कर रहा है, महागठबंधन का, कोई एनडीए का, कोई बागी हो गया है, लेकिन चर्चा में है धनंजय सिंह। जी हाँ, जौनपुर से बसपा के पूर्व सांसद रहे और आजकल किसी दल में नहीं है, वो पहुंच गए बिहार। बिहार में कहां पहुंच गए चैनपुर, एकदम झारखंड के बॉर्डर पे धनंजय पहुंचे प्रचार के लिए। तो उन्होंने फोटो भी साझा की, और साझा करते हुए उन्होंने लिखा, छात्र जीवन से ही प्रिय साथी और बिहार सरकार में मंत्री भाई जमा खान के समर्थन में आज उनकी विधानसभा चैनपुर के सम्मानित लोगों से मुलाकात किया गया। जमा खान से मुलाकात किया गया और उनके लोगों के लिए प्रचार किया गया, ये कहना है धनंजय सिंह का। लेकिन जमा खान की सीट फंसी हुई है। जी हाँ, कौन है जमा खान, क्या है धनंजय से उनका संबंध, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जमा खान 2020 विधानसभा चुनाव में बसपा के इकलौते विधायक थे बिहार में, चैनपुर की सीट पे। वैसे तो पहले वो बसपा में थे, बाद में वो दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन उन्होंने चैनपुर की सीट से उन्होंने बसपा का खाता खुलवाया। उन्होंने बीजेपी के बृजकिशोर बिंद को चुनाव हराया था। पहली बार बृजकिशोर से वो 671 वोटों से हार गए थे, लेकिन अगले चुनाव में उन्होंने उनको मात दे दी। सिर्फ मात नहीं दी, बल्कि चर्चा भी हो गया कि भाई साहब, ये जो ओवैसी मायावती का गठबंधन बना था बिहार में, उसने खूब खेल किया। एक तरफ बसपा के पास भी एक विधायक हो गया, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो ओवैसी की पार्टी भी चुनाव जीती थी। चुनाव तो जीते बसपा से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो पाला पलट गए। दरअसल बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार में जमा खान बन गए मंत्री। उन्हें सदस्यता ले ली जदयू की, लेकिन जिस सीट से वो जीते थे वहां पर उससे पहले भी 90 के दशक में, यानी 95-95 टाइप में, महाबली सिंह बसपा से एक बार विधायक रह चुके, 2 बार बसपा वहां जीत चुकी थी। तो मिला के बसपा का प्रभाव, दलित वोटों का प्रभाव, जमा खान वहां जीत गए। और धनंजय सिंह का कनेक्शन भी ये है कि वो बसपा से सांसद रहे। इतना ही नहीं, बनारस वो जगह है जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं। जमा खान की जो पढ़ाई है वो बनारस के डीएवी विद्यालय से हुई, और वो डीएवी में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। बाद में ग्रेजुएशन करने वो बीएचयू पहुंच गए, और वहां भी वो राजनीति में सक्रिय है। वो यही इलाका है, एक टीडी कॉलेज से धनंजय सिंह, उधर बनारस में जमा खान। तो कुल मिला के दोस्ती है, और वही दोस्ती जो है आपको इस पूरे पोस्ट में दिख रहा है। और इसी दोस्ती की वजह से बिहार में वो जमा खान का प्रचार करने पहुंच गए। लेकिन ये सब प्रचार तो ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जमा खान की सीट फंसी हुई है। आपको बताते हैं कि जमा खान की सीट क्यों फंसी हुई है। दरअसल जमा खान जो है वो जदयू के कोटे से हैं। जदयू वहां पर बंटवारे में सीट फंसी मानी जा रही है। दरअसल बीजेपी ने बंटवारा घोषित किया तो कभी उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए, तो कभी चिराग पासवान नाराज हो गए। कहा यह गया कि नीतीश कुमार भी नाराज है। नीतीश कुमार की नाराजगी की एक वजह चैनपुर की सीट भी थी। माना यह गया कि चैनपुर की सीट पर बीजेपी ने अपने कोटे में ले लिया है, जिससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जमा खान को जदयू टिकट दे देगी, वो चैनपुर से लड़ जाएंगे। दरअसल चैनपुर वो सीट है जिसमें जमा खान से पहले वहां पर बीजेपी के बृजकिशोर बिंद ही लगातार जीत रहे थे। अब यहाँ पर बीजेपी और जदयू ही आपस में है, क्योंकि वहां तो कोई और है ही नहीं। अब क्या जमा खान को टिकट मिलेगा, क्या वो चुनाव जीतेंगे? कहने वाले कह रहे हैं कि जमा खान पटना में टिके हुए हैं। 11 अक्टूबर को उनके लिए वोट मांग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जमा खान का टिकट पक्का है, लेकिन धनंजय सिंह के इस दोस्त को अभी तक कंफर्मेशन तो नहीं मिला है जब हम ये खबर शूट कर रहे हैं। मंत्री बने, लेकिन क्या विधायक बनेंगे? और क्या बाहुबली धनंजय सिंह का प्रचार उनके लिए फायदेमंद होगा? क्योंकि धनंजय सिंह कई बार कई लोगों का प्रचार करते रहे, कुछ जीत जाते हैं, कुछ नहीं जीतते। जैसे नीरज सिंह बलिया में हार गए, जौनपुर में कृपा शंकर सिंह का भी साथ दिया था, वो भी हार गए। अब जमा खान का साथ दिया है। हालांकि एक और बाहुबली है, राजनेता के बाहुबली कहिए या कहिए उनको पियर का चचा, ओम प्रकाश राजभर, पूर्वांचल से निकलकर बिहार में हो गए हैं बागी। 47 सीटों पर कर दिया है प्रत्याशियों की घोषणा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से 6 सीट मांग रहे थे, नहीं मिला तो जाके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। सब एकदम राजभर, करकवंशी, अरगवंशी, ऐसी अति पिछड़ी समाज से आने लोगों को टिकट दिया है। किसका नुकसान करेंगे अभी राजभर ही जाने। नुकसान भी करेंगे, नहीं करेंगे, ये सब बड़े सवाल हैं। लेकिन चुनाव तो वो भी लड़ रहे हैं। तो एक बाहुबली कर रहे हैं प्रचार, दूसरे हो गए हैं बागी। आपको क्या लगता है कौन सफल होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते नहीं यूपी तक। नमस्कार।